नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आपके अंदर छुपी हुई वो मैनिफेस्टेशन की शक्ति, वो मैनिफेस्टेशन की पावर जनरेट करवाने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे वो लाइव फील कर पाएंगे कि आपके अंदर वो पावर है जो आपने अभी तक खो के रखी थी। आप ये सोचते थे कि आपसे मैनिफेस्टेशन नहीं होंगे, आप ये सोचते थे कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, आप ये सोचते थे कि पता नहीं मेरी चीज़ मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन अब होगी। क्योंकि यहाँ मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ, एक छोटी सी चीज़ करवाऊँगी जिसको हम मैनिफेस्ट करेंगे, हम सभी मैनिफेस्ट करेंगे। उसको करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। जो मैनिफेस्टेशन का रूल है वो ये है कि जो भी कोई चीज़ बाहर आने वाली होती है वो सबसे पहले हमारे माइंड में मैनिफेस्ट होती है, यानी वो माइंड में बन जाती है। वैज्ञानिकों को देख लीजिए, जब भी उन्होंने कोई बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं, जैसे हवाई जहाज़ बनाया, क्या पता था किसी को कि इंसान आसमान से भी उड़ के चला जाएगा कहीं पर? क्या पता था किसी को दूर बैठे हम किसी से बात कर पाएंगे? नहीं पता था ना। लेकिन उनको पता था जिन्होंने इसे बनाया, उन्होंने अपने दिमाग में वो इन्वेंशन क्रिएट कर ली, उन्होंने वो फील कर लिया कि इंसान कैसे दूर बैठकर एक दूसरे से बातें कर पाएगा। उन्होंने वो फील कर लिया था दिमाग में ही कि कैसे इंसान बहुत ही कम वक्त में आसमान के ज़रिए किसी दूसरी जगह जा पाएगा। उन्होंने वो सारी चीज़ दिमाग में ही सोच ली थी। तो ये मैनिफेस्टेशन का रूल है कि जो चीज़ आप चाहते हैं पाना, उसको पहले अपने दिमाग में पा लीजिए। अगर आपने अपने दिमाग की जो जंग है उसको कंट्रोल कर लिया, जो बार बार ये कहता रहता है ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये क्यों होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरे लिए ये चीज़ काम करेंगी कि नहीं करेंगी, तो ये सारी चीज़ें मिनिमाइज़ कर लीजिए, इनको शांत कर लीजिए। जब ये चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाएंगी तब आपके अंदर वो चीज़ निकल कर आएगी। क्योंकि ये ब्रह्मांड ये नहीं देखता हम कोई छोटी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं देखता कि इसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देना है या नहीं देना है। वो सबके लिए एक समान है, सबके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल एक जैसा काम कर रहा है। मेरे लिए भी वही काम कर रहा है, आपके लिए भी वही काम कर रहा है, और हमसे जो बड़े बड़े कोच हैं ना, उनके लिए भी वही काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली सबके लिए एक जैसा काम कर रहा है। तो रिजल्ट सबको सेम क्यों नहीं मिल रहे हैं? कभी आपने सोचा है? वो इसीलिए सेम नहीं मिलते हैं क्योंकि हम हमारी फीलिंग्स को, हमारी वाइब्रेशन को हाई नहीं रख पाते हैं। हम अपनी उस चीज़ के साथ अलाइन नहीं हो पाते हैं। हम ना अपने बहुत सारे डर से घिरे हुए हैं, बहुत सारी फियर से घिरे हुए हैं, बहुत सारे डाउट से घिरे हुए हैं जो हमें नहीं करना है। क्योंकि यूनिवर्स नहीं देखता ये छोटा है या बड़ा, वो हमारा दिमाग भेदभाव करता है। अभी मैं आपको कोई छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करने को दूँ तो तुरंत आपका दिमाग कहेगा ओ ये तो बहुत छोटी चीज़ है, यूं ही हो जाएगा। और अभी मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपको एक दिन में देखना है 1 करोड़ मैनिफेस्ट होने वाला है, तो आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, मेरे पास बिल्कुल नहीं आएगा ना ये क्वेश्चन। यही तो आपको निकालना है माइंड से कि अगर आपको बड़ी से बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो भी वही रूल है, छोटी से छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो भी वही रूल है। बस आपको ये देखना है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, बस मेरे दिमाग का खेल है सब कुछ, मेरा दिमाग ही सब कुछ करता है। और जब ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ रियलिटी बन जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कैसे करता है? जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सवाल जवाब डाउट्स करना बंद कर दे, यानी वो थोड़ी देर शांत हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि दिमाग की जो जंग है ना, जब ये शांत हो जाती है तब आपके साथ मैजिक होने शुरू होते हैं, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके दिमाग को बहुत ही पीसफुल रखता है। मैं आपको करवाती हूँ वो मज़ेदार सा प्रैक्टिकल जिसके ज़रिए आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर को जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, हम छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, ये इस वीडियो का टास्क है, और मुझे आप बताएंगे कि आपको वो चीज़ कितनी देर में मैनिफेस्ट हुई है। हो सकता है किसी को 1 घंटे बाद मैनिफेस्ट हो जाए, हो सकता है इस वीडियो के तुरंत बाद किसी को मैनिफेस्ट हो सकता है किसी को 24 आवर में मैनिफेस्ट हो हो सकता है किसी के 2 दिन मैनिफेस्ट हो। तो ये सारा कुछ जो है ना, सबके लिए एक जैसा वर्क कर रहा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस आपके माइंड की बात है।
जिन लोगों ने 24 घंटे में या फिर 1 घंटे में या फिर कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में मैनिफेस्ट किया है, वो उनकी वाइब्रेशन के ऊपर है। ठीक है, हम यहाँ पर छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे और वो है गुलाब का फूल। तो मेरे साथ ये करिएगा, महसूस कीजिए आपके सामने एक प्यारा सा गुलाब का फूल रखा है, एक रोज़ है जो रेड कलर का है। उसको हाथों में लीजिए, हाथों में लेकर उसको फील कीजिए, पहले उसकी सॉफ्टनेस को देखिए उसे, फिर उसके बाद में उसको फील कीजिए, उसकी स्मेल को, उसकी खुशबू को सूंघिए। वाह, कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। उसके बाद में उसका जो कलर है ना, उसको देखिए, रेड कलर है और बीच बीच में कहीं कहीं पिंक शेड भी आ रहा है, और जो मिडिल वाला एरिया है वो येलो और ब्राउन कलर का है, जिसमें छोटे छोटे दाने दाने जैसे होते हैं, वो है इसमें। और देखिए उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं कितनी सॉफ्ट है, उसको टच करके देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी प्यारी है। आप उसको अपने चेहरे पर लगा कर देखिए, वाह कितना सॉफ्ट है। अपने हाथ में लेकर देखिए कितना सॉफ्ट है। दैट्स इट, हो गया मैनिफेस्ट। एंड लेट गो। हुआ ना फील, स्मेल आई ना आपको, टच महसूस हुआ ना आपको, यही फीलिंग आपको अपने बड़े से बड़े मैनिफेस्टेशन में डालनी है, यही फीलिंग आपको अपने हर चीज़ में डालनी है। और मुझे इसके बाद ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों ने कितनी देर में ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है, यानी रोज़ मैनिफेस्ट हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़, रिज़ल्ट कोई नहीं देखेगा कि कितनी देर में मुझे रोज़ दिखेगा, ओह अभी तो दिखा नहीं है, अभी तो दिखेगा या नहीं। जब भी आप जानबूझकर रिज़ल्ट देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं पता नहीं कितनी देर में होगा, ओह जल्दी हो, जल्दी जल्दी दिख जाए ना, मेरे को भी जल्दी दिखे, तो वो जल्दी जल्दी वाली वाइब्रेशन है, तो वो आपसे इस चीज़ को दूर कर देती है, वो दूर 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 होती चली जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, लेट को कर दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए, क्योंकि आपने क्या किया, ऑर्डर कर दिया, आपको ज़रूर मिलेगा वो चीज़। एग्जाम्पल में हम यहाँ समझते हैं, जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, ठीक है, या कुछ भी, तो क्या वो तुरंत आ जाता है? नहीं आता ना। जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं अपनी चेयर पर आके, हाँ भाई हमारा ऑर्डर आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, वो ऑर्डर बनने में टाइम लगता है, क्योंकि उनको ना सारे इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी चीज़ें वो डालने वाले हैं, जिस भी तरीके से वो उसको बनाने वाले हैं, उसमें वो एक टाइम लगेगा। उसका वो टाइम फिक्स है, 15-20 मिनट में पिज़्ज़ा बेक होना ही होना है, वो टाइम फिक्स है, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता। आप कितना भी कोशिश कर लें, जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, आप कितना भी जल्दी करो, वो नहीं बदल सकता। ऐसे ही यूनिवर्स हमारे साथ करता है। जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, तो जब भी आप ये सोचते हैं ना जल्दी आए, कब आएगा, आपकी जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स को वक्त दीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने भगवान पर विश्वास कीजिए कि जो चीज़ आपने कही है वो आपको ज़रूर मिलेगी, और वो मिलेगी आपको आपकी डिवाइन टाइमिंग पर। यही डिवाइन टाइमिंग होती है जब आपको वो चीज़ यूनिवर्स रिक्रिएट करके आपके सामने परोस कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस तरह से समझनी है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।